अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आजकल अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असम्बली का इजलास जारी है और मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान उसमें अपनी खिताब कर रहे हैं। आज का जो हमारा व्लॉग है, ये हमारा पहला व्लॉग होगा अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास के हवाले से, और ये हमारी पहली किस्त होगी। हम पहली किस्त में आपके साथ पहला धमाका डिस्कस करेंगे, जो कि होगा ट्रंप की ट्रंपियाँ। जनाब, जहां हम आलमी सियासत की दिलचस्प कहानियां लाते हैं, आज का व्लॉग बहुत ख़ास है। हम बात करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की 23 सितंबर 2025 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में की गई तकरीर। ज़रा गौर से सुनिएगा और दिल थाम के सुनिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आखिर तक सुने, ताकि आपको पता लगे कि ताकत का नशा क्या होता है और ताकत के नशे में इंसान कैसे डूब जाता है। ये तकरीर न सिर्फ मुतनाज़ थी, बल्कि इसने आलमी रहनुमाओं को भी खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। अब वो डर के खामोश हुए या बेवकूफ़ियों की इंतहा को देख के वो खामोश हो गए, वो अंगुश्ते बदंदा रह गए या उनके मुंह में छाले पड़ गए। अब इस बात का आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा। ट्रंप की तकरीर का आगाज़ कैसे होता है? अमरीकी ताकत की तारीफ करता है। ट्रंप ने अपनी तकरीर का आगाज़ बड़े जोश से किया। उसने कहा कि अमेरिका उनकी क़यादत में अजीम दौर में दाखिल हो चुका है, मईशत बूमिंग पर है, फ़ौज दुनिया की सबसे ताकतवर है और सरहदें गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए बंद कर दी हैं। और उसका दावा था कि अमेरिका के अंदर तारकीन वतन की आमद हमने ज़ीरो कर दी है। बहरहाल ये सब कुछ सुनकर यूरोपीय रहनुमा बेचारे बोल ही नहीं सके। उन्हें समझ नहीं आई कि इसका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहता है। अलबत्ता 2018 में जो उन्होंने तकरीरें की थी ट्रंप साहब ने, उसको सोच सोच कर लोग अंदर अंदर हंसते रहे। फिर यही बातों बातों में अक़वाम मुत्तहिदा पर भी तनकीद की और कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा तो नाकाम हो गई है और अक़वाम मुत्तहिदा तो गैर मुअस्सर हो गई है। इनकी इन बातों से हमें यूँ लग रहा है कि ये जैसे इन्होंने पहले अमेरिका ने एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र किया था, तो अब ये पुरानी जैसे लीग्स ऑफ नेशन को ख़त्म करके यूएनओ बनाई गई थी, अब यूएनओ को भी ख़त्म करके ये कोई नया इदारा बनाने के चक्कर में पड़ रहा है। क्योंकि ट्रंप का कहना था कि ये इदारा सिर्फ कागज़ों पर सिर्फ अल्फाज ही लिखता रह जाता है, जंगों को ये नहीं रोक सकता। हालांकि इसके पीछे ये वजह नहीं बताता कि जंगों के ना रुकने की वजह असल में अमेरिका ही है। फिर उसने अपनी ज़ाती शिकायतें लगाना शुरू कर दी कि अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत का एस्केलेटर ख़राब हो गया है, उसका टेलीप्रॉम्प्टर ख़राब है, और जो ट्रंप ने पेशकश की थी $500 मिलियन की तज़यीन आराइश के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की, तो वो भी मुस्तरद कर दी गई। फिर अपनी बेगम मेलानिया के हवाले से बात की, उससे भी प्रॉब्लम हुई है आते हुए। ये तनकीद ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट फ़लसफ़े की जहाँ अक्कासी करती है, वहीं आलमी इदारों को कमज़ोर समझने की भी अक्कासी करती है। ये अल्टीमेट ताकत के नशे के इजहार के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि एक बदमस्त हाथी या एक मदहोश हाथी जो है, वो डोलता डोलता कहीं यूएनओ में आ गया और आके उसने फजूल किस्म की बातें शुरू कर दी। मुहाजिरीन के मामले या तारकीन वतन के मामले पे भी उसने तफसील के साथ डिस्कस किया और यूरोप पर शदीद तनकीद की और कहा कि हिजरत और मुहाजिरीन जो है ये बहुत तंग कर रहे हैं इसको यूरोप को। ट्रंप ने कहा कि आलमी हिजरत जो है ये तबाहकुन है, ख़ास तौर पर यूरोप के लिए। और उसने तो लंदन के जो मेयर हैं सादिक खान, उसका नाम लेकर कहा कि यूरोप अपनी सकाफत को खो रहा है। मतलब उसके कहने का ये मतलब था कि मुसलमानों की और दूसरे मज़ाहिब के लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है यूरोप के अंदर कि अब यूरोप के अपने जो लोग हैं, बाशिंदे हैं, वो अपनी पहचान खोना शुरू हो गए। बहरहाल ये इसका एक फजूल किस्म का एक बयान था जिसका कोई सिर और पार हमें तो समझ नहीं आई। बहरहाल उसने कहा कि यूरोपीय ममालिक जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। कमाल। अक़वाम मुत्तहिदा पर इल्ज़ाम लगाया कि वो तारकीन वतन की मदद करके मगरिब पर हमलावर हो रहा है।
यहाँ आप ये देखेंगे ट्रंप जो है न सिर्फ ये कि मुस्लिम दुश्मनी पर उतर आया है, बल्कि नस्ली मुनाफरत का इजहार भी खुल खुला कर रहा है। ये खुद इवेंजलिक क्रिश्चियन ग्रुप का नुमाइंदा है। ये ऐसा ग्रुप है जो सहूनियों की मदद करता है और उनका ख्याल ये है कि ये सहूनी मुसलमानों को दबाएंगे और पूरी दुनिया पर जब कब्जे की कोशिश करेंगे तो इसी मुठभेड़ में, इसी लड़ाई में और इसी जंगो जदल में इनका जो आप कह सकते हैं जो एक रहनुमा या दज्जाल जो है वो जाहिर होगा, जिसको ये मसीहा कहते हैं। बहरहाल देखते हैं, अल्लाह ताला अपना करम करे और अल्लाह ताला इनके इरादों को नाकाम करे। माहौलियाती तब्दीली के ऊपर भी ट्रंप साहब ने अपनी ट्रंपियाँ बगाना नहीं छोड़ी। आपको याद है कि पिछली दफ़ा भी जब ये बरसर इक़्तिदार आया था तो इसने आते ही सबसे पहले जो है माहौल का जो मुआहदा था उसमें से अपने आप को इसने बाहर निकाल लिया था। अक़वाम मुत्तहिदा की पेशगोइयाँ बेवकूफ़ों की बनाई हुई हैं, हवाई टरबाइन ये तो बेकार होती हैं। उल्टा ममालिक को ये कह रहा है, तमाम ममालिक को, कि तुम फॉसिल फ्यूल जो है वो इसको इस्तेमाल करो। हैरानी की बात है, पूरी दुनिया फॉसिल फ्यूल को छोड़ने की तरफ जा रही है और ये अकेला अहमक जो है ये सारी दुनिया को फॉसिल फ्यूल की तरफ ले गया है। वजह क्या है? वजह यह है कि पिछले दहाइयों तक अमेरिका जो है न सिर्फ ये कि उसने अपने मुल्क से तेल नहीं निकाला, बल्कि दूसरे ममालिक से भी तेल ला लाकर अपने पास जमा करता रहा। और अब इसे ये नज़र आता है कि हमने जो इतना तेल इकट्ठा किया और जो हमारे पास जो इतने रिजर्वायर्स हैं, अगर दुनिया दूसरे फ्यूल्स की तरफ चली जाती है तो ये हमारा कहाँ बिकेगा और हमें इसका क्या फ़ायदा होगा जो हम इतना जमा करके बैठे हैं। अपने फ़ायदे के लिए पूरी दुनिया के जो माहौल है उसको ख़राब करने पर ये तुला हुआ इंसान। और पेरिस मुआहदे से, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये पहले भी निकल गया था और ये अब भी उस पर तनकीद कर रहा है। फिर जंगों के खात्मे और नोबल इनाम का इसने दावा किया। बड़े उसने फ़ख्र से कहा कि मैंने 7 नाकाबिले यकीनी और ख़त्म ना होने वाली जंगों का ख़ात्मा कर दिया है। मैंने ईरान की जो 12 दिन की जंग थी उसको ख़त्म कर दिया है। अब्राहम मुआहदे जो है वो उसको मैंने आगे लेकर चल रहा हूँ। पाकिस्तान इंडिया की जंग को ख़त्म कर दिया है। नोबल इनाम का मुस्तहिक हूँ मैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि ना तो ईरान इसराइल की जंग अभी तक ख़त्म हुई, ना पाकिस्तान और इंडिया अभी तक एक ऐसी स्टेज पे आए हैं जहां हम ये कह सकते हैं कि जंग बंदी हो गई। कौन सी जंग रुकवाई है इसने? हाँ, आर्मेनिया और हम ये कह सकते हैं अज़रबैजान की जंग जो है वो रुकी है, लेकिन आप जानते हैं कि ये जंग पहले ही ख़त्म हो चुकी थी और उसके ट्रंप के आने से पहले ही ये मामला तकरीबन तय हो चुके थे। बहरहाल फैक्ट चेक जब हम करते हैं तो हर चीज़ जो है ये इसकी गलत साबित होती है। फिर रूस और यूक्रेन और गज़ा जो जंग है इनके हल की अपनी तरफ से तजावीज़ दे रहा है, जो कि बिल्कुल नाकाबिल फ़हम है। रूस यूक्रेन पर ट्रंप ने कहा कि वो जंग ख़त्म करेंगे, यूक्रेन सरजमीन वापस ले सकता है। पहले ये कह रहा था कि यूक्रेन वापस ना ले और सारी की सारी रूस को दे दे। अब ये कह रहा है कि सरजमीन वो अपनी वापस ले सकता है। किसी एक बात पे ये खड़ा नहीं होता, रोज़ाना ये यू टर्न ले लेता है। और ये तो हमारे यू टर्न वाले लीडर से भी बड़ा यू टर्न वाला लीडर है। और यूरोप को कह रहा है कि आप जो ईंधन ले रहे हैं, जो गैस ले रहे हैं, जो तेल ले रहे हैं रूस से, वो लेना बंद करें। गज़ा में फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए और यरगमालियों को सारे के सारे, मसलन यरगमाली हमास छोड़ दें और फिर मुकम्मल का मुकम्मल जो है वो अमेरिका और इसराइल के रहमो करम पर आ जाए। हैरानी की बात है, एक तरफ पूरी दुनिया है जो फ़लस्तीनी रियासत को कायम करना चाहती है और एक तरफ अकेला अमेरिका है जो मान नहीं रहा कि फ़लस्तीनी रियासत को कायम करना चाहिए। उल्टा ये कह रहा है कि जनाब अगर फ़लस्तीनी रियासत बनती है तो ये हमास की फ़तह, ये हमास की फ़तह नहीं होगी, ये सच की फ़तह होगी, ये हक़ की फ़तह होगी। ईरान और वेनेज़ुएला के मुतालिक ट्रंप ने बात करते हुए कहा कि ये दहशतगर्दी और मनशियात में मुलव्वस है। ईरान को दहशतगर्दी का सरपरस्त कहा और कहा कि हमने इसका जौहरी प्रोग्राम तबाह कर दिया है, लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि ईरान धड़ाधड़ अपने उस प्रोग्राम को दोबारा जारी करने की तरफ जारी सारी है। फिर वेनेज़ुएला के जो सदर मादुरो हैं उसको मनशियात स्मगलिंग का इसने
हेड कह दिया है और सरप्रस्त कह दिया है, हालांकि तमाम इंटरनेट ज़रा ये कहते हैं कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। असल हदफ वेनेज़ुएला के हवाले से इसका ये है कि वहाँ से तेल और वहाँ के मादनी वसाइल के ऊपर ये कब्जा कर सके। आज़ादी राय और मजहबी आज़ादी के हवाले से जब बात की है तो ट्रंप ने आज़ादी राय और ईसाइयत के तहफ़्फ़ुज़ की बात की है, बाकी लोगों का कोई जिक्र नहीं है इसमें, और कहा है कि ये सबसे सताई जाने वाली कौम है और मज़हब है। हैरानी की बात है, सबसे ज़्यादा सताया जाने वाला इस वक्त मज़हब जो है वो इस्लाम है, और इस्लाम से ही ये सारे के सारे लोग डरे हुए हैं। फिर ज़ाती अपनी शिकायत करता रहा, और हैरानी की बात है इतना बड़ा फोरम है और वहाँ पे ज़ाती बातें करना हर इंसान की समझ से बाहर था। फिर जाते जाते पहले तो तकरीर में ये कहता रहा कि अक़वाम मुत्तहिदा काम नहीं कर रही है, ये बिल्कुल बेकार है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, इसकी जगह नया इदारा आना चाहिए। और जाते हुए सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की और उसने कहा कि मैं 100% तुम्हारे साथ हूँ और मैं इस इदारे को तुम्हारे साथ लेकर चलूँगा। अब बताएं इसका क्या बनता है, इलाज निकालें। इस व्लॉग का इख्तिताम इस हवाले से हम कर सकते हैं कि ट्रंप की तकरीर एक हैरत अंगेज़ वाक़या था, जिससे सब ने हैरत अंगेज़ होकर देखा कि एक इतने बड़े, इतने ताकतवर मुल्क का इतना बेवकूफ़ लीडर भी कोई हो सकता है, इतना जाहिल लीडर भी कोई हो सकता है। याद रखिए, पॉपुलिस्ट लीडर जहाँ भी आएंगे ये इसी तरह के कमालात दिखाएंगे। हिटलर भी एक पॉपुलिस्ट लीडर था जिसने सारी दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया। लाखों उसने यहूदी भी मारे और लाखों उसने ईसाई भी मारे। वो भी एक पॉपुलिस्ट लीडर था। हिंदुत्व का लीडर मोदी, वो भी एक पॉपुलिस्ट लीडर है, ये भी एक पॉपुलिस्ट लीडर है। और यूक्रेन का लीडर जो यूक्रेन को मरवा रहा है रूस से, वो भी एक पॉपुलिस्ट लीडर है। आप देखें दुनिया में जहाँ भी पॉपुलिस्ट लीडर आए हैं उन्होंने अपने मुल्क को ख़राब ही किया है। देखते हैं ये कब अमेरिका की नाक ज़मीन पर रगड़वाता है। आज का हमारा व्लॉग यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में हम आपके साथ नेतन्याहू ने जो बकवास की है उसके हवाले से हम आपके साथ बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।